हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वापस आ गए हैं एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है म्यूटेशन। आज अपन म्यूटेशन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं म्यूटेशंस। इसके बारे में जितना हो सकता है उतना देखेंगे। अगर एक में पॉसिबल नहीं हुआ तो अपन दो वीडियो में इसको कंप्लीट अपन करेंगे। ठीक है, तो म्यूटेशंस होता है कि सडन हेरिटेबल चेंज इन ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एकदम सडन चेंज आ जाता है, ठीक है, और हेरिटेबल चेंज आता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उसको बोलते हैं म्यूटेशंस। इसकी डेफिनेशन है सर्टेन हेरिटेबल चेंज इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशंस। म्यूटेशन प्रोड्यूस बाय द चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन, कि जो जीन्स की जो बेस सीक्वेंस है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पॉइंट म्यूटेशंस या जीन म्यूटेशंस। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी टर्म दी थी वो दी थी हुगो डी वेरीज ने। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपन के जो राजस्थान में कहावत है कि ऐसा काम हुगो, तो हुगो डी वेरीज, क्रोमोजोम म्यूटेशन हुगो, तो हुगो डी वेरीज। ठीक है, इसने टर्म दी थी। फिर है म्यूटाजेनिक एक्शंस इन द एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर सबसे पहले जो है मुलर ने, आपको पता था, ड्रोसोफिला में काम किया था और इसने ड्रोसोफिला पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने देखा था, ठीक है, एक्सरे के म्यूटाजेनिक एक्शंस इसका। बाद में अपने एग्रीकल्चर के स्टेलर आते हैं, इन्होंने गामा रेज और एक्स रेज दोनों का यूज़ किया था मेज़ के अंदर और बारले के अंदर, और म्यूटाजेनिक इफेक्ट इसमें इन्होंने देखा था। तो ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब देखते हैं क्या होता है म्यूटेशंस। एक होता है म्यूटेशंस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, एक होता है इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, मतलब वो नेचर के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इसकी रेट क्या है कि 10⁻⁻⁶ इसकी है, मतलब 10 लाख में एक जो होगा म्यूटेशन, ऐसा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, ये इसकी रेट है। ठीक है, अब म्यूटेंट क्या होते हैं? म्यूटेंट होते हैं जिसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है। इंडिविजुअल दैट शो द म्यूटेशंस, जैसे किसी में, किसी प्लांट में हो गया या किसी ऑर्गेनिज्म में हो गया, तो किसी में भी जिसमें हो रहा है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। और म्यूटेंट एलील कौन सी होगी? द एलील ऑफ ए जीन प्रोड्यूसिंग द चेंज द फिनोटाइप, जिसके अंदर फिनोटाइप चेंज हो रहा है। जैसे कोई भी समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जो जीन है, जो एलील है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको बोलते हैं म्यूटेंट एलील। ठीक है, एक होता है कि म्यूटेशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक वेरिएशंस इन द एन एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब ये अल्टीमेट सोर्स है किसी भी जेनेटिक वेरिएशन करने का। ये मान लो आप, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अब मान लो एक जो है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल के लिए कि जो वीट है उसके अंदर एक डिजीज़ आ गई, ठीक है, रस्ट है। रस्ट की अपन को कोई भी जो है, इसकी कोई भी अपन को ऐसे नहीं मिल रही है कि रेजिस्टेंस हो, कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं मिल रही है रस्ट के अंदर। तो अपन ने पूरी जीन बैंक खंगाल ली, अपन को नहीं मिला। ठीक है, अपन ने इसकी वाइल्ड स्पीसीज, यहाँ तक कि बाहर से अपने यूएस से फ़ोन कर दिया, ठीक है, बाहर से जितने भी फॉरेन कंट्री, वहाँ से अपने पता किया कि क्या इसकी आपके पास में कोई स्पीसीज है या कोई रेजिस्टेंस जीन है जो अपन इसको कंट्रोल कर सकें कि नहीं है भाई। तो फिर क्या होता है, फिर ब्रह्मास्त्र चलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा महाभारत, इसमें तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र कब चलाते थे? जब अल्टीमेट अपन को कुछ रास्ता नहीं दिखाई नहीं देता। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इसको लास्ट में चलाएंगे कि अब तो एक काम करें, म्यूटेशन ही करना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं कि इंड्यूस म्यूटेशन ऐसे करते हैं प्लांट को कि उसके अंदर क्या पता कि इसकी जो सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज होकर अपन को कुछ रेजिस्टेंस टाइप मिल जाए। तो ये होता है अल्टीमेट, लास्ट में ब्रह्मास्त्र है ये। ठीक है, किसी भी जेनेटिक वेरिएशन करने का ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये जनरली रिसेसिव होती है, कुछ केस में डोमिनेंट होती है, पर जनरली जो है रिसेसिव ही होती है ये। ठीक है, ये हार्मफुल होती है, ब्रह्मास्त्र हार्मफुल ही होता है। ठीक है, बेनिफिशियल भी होती है, तभी तो अपन इसका यूज़ कर रहे हैं, पर बहुत कम होती है। मान लो सबसे ज़्यादा जो होती है हार्मफुल ही होती है। म्यूटेशंस आर रैंडम, ठीक है, दे मे बी अकर इन एनी जीन, किसी भी जीन में हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई ये फिक्स है, इसी में होऊंगा मैं तो म्यूटेशन, ऐसा नहीं होता। ठीक है, म्यूटेशंस आर द रिकरेंट इन द सेम म्यूटेशंस अकर अगेन एंड अगेन। एक म्यूटेशन बार बार भी हो सकता है, रिकरेंट होते हैं। आपने रिकरेंट सिलेक्शन पढ़ा होगा, उसके अंदर भी बार बार करते हैं अपन, वही सिस्टम है। ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस पे अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो अब आ रही है, जैसे क्वेश्चन आते हैं म्यूटेशंस के। ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हेन द बेस ऑफ एन डीएनए मॉलिक्यूल्स इज रिप्लेस बाय द अनदर वन। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्यूरिन, आपको पता होगा प्यूरिन होता है एजी। ठीक है, एजी, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि प्यूरिन होता है, तो अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो एजी इज़ द प्योर। अपनी एग्रीकल्चर है वो क्या है? प्योर है। क्या? एजी इज़ द प्योर। एग्रीकल्चर जो अपनी है वो प्योर है। ठीक है, तो ठीक है, ये एजी, ठीक है, और ये हो गया प्यूरिन। ये प्यूरिन आपको पता है, ये हो गया pyrimidine। ठीक है, इसके अंदर COT, साइटोकाइनिन थाइमिन। अब जो
अगर प्यूरिन का प्यूरिन के अंदर ही चेंज हो जाए, ए जी के अंदर चला जाए या जी ए के अंदर जाए, इसका प्यूरिन का प्यूरिन में हो जाए या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में चेंज हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। अगर बेस सीक्वेंस के अंदर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया या साइटोसाइन की जगह ये थाइमिन की जगह साइटोसाइनिन आ गया, तो अगर प्यूरिन का अंदर प्यूरिन में चेंज हो रहा है और पिरिमिडिन का अगर पिरिमिडिन में चेंज हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन क्या होता है, ट्रांसवर्जन होता है कि प्यूरिन का पिरिमिडिन के अंदर, देखिए प्यूरिन का पिरिमिडिन के अंदर ये ए था उसकी जगह जी आ गया, या हो सकता है ए था उसकी जगह टी आ गया, तो ये तो ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे क्या कि इसमें तो प्यूरिन का प्यूरिन में हो रहा था और इसका पिरिमिडिन प्यूरिन का पिरिमिडिन में भी हो सकता है, प्यूरिन का पिरिमिडिन में होता है तो ट्रांसवर्जन, और प्यूरिन का प्यूरिन में और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में होता है तो ये ट्रांसवर्जन। अब इसमें एक ट्रिक दिखा देता हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा, ये लंबा नाम है ट्रांसवर्जन है लंबा नाम, तो प्यूरिन का पिरिमिडिन इसमें दोनों चेंज करने पड़ेंगे, जिसमें चेंज हो जिसका नाम बड़ा हो उसमें दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। अगर ए जी इसकी सीक्वेंस है, अगर ये ए जी में ही रहे और सी टी में ही रहे तो ये अपना हो गया, ठीक है। और अगर प्यूरिन का पिरिमिडिन में हो तो ट्रांसवर्जन कर देना। ये दो टाइप होते हैं, ये आएंगे क्वेश्चन, ये पक्का है, ध्यान रख लेना। अब एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसको ढंग से समझेंगे अपन कि क्या होता है यार, कैसे क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बेस सीक्वेंस है, ठीक है, CAT 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 CAT, ये अपनी बेस सीक्वेंस है, ठीक है। और ये CAT जो है कोड करती है अपने हिस्टीडीन को, ठीक है, ये अमीनो एसिड को जो है कोड करती है। अब इसके अंदर मान लीजिए कि पहले है बेस एडिशन, इसके अंदर एक एडिशन हो गया म्यूटेशन की वजह से, ये CAT ये हिस्टीडीन कर रहा था, ये हिस्टीडीन अमीनो एसिड कर रहा था, इसके अंदर ये एक एडिशन हो गया, ए आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ए आने से क्या हो गया कि इसके अंदर ए आने से क्या हो गया कि पहले आपको पता 3 कोड करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ए आने से क्या हो गया कि जो CAT था ये पूरा चेंज हो गया, आगे आगे क्या आ गया ACA, फिर आगे क्या आ गया TCA, फिर TCA, तो इसके अंदर अमीनो एसिड चेंज हो गए। पहले हिस्टीडीन बन रहा था, इसमें जो है अलग अमीनो एसिड बनने लगे, अब अलग अमीनो एसिड बन गया। तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या है कि पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया इसका, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इसमें एक चेंज हुआ तो यार एक ही होगा, क्योंकि पूरा 3 को कोड करता है, ठीक है। अब mRNA आता है तो पूरा 3 को कोड करता है, ठीक है। अब इस पर tRNA आएगा लेके, तो इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, तो ये पूरा जो है इसके अंदर एडिशन हो गया एक का। तो एक के एडिशन से ऐसा नहीं हुआ कि एक ही हुआ, ये पूरी आगे की बेस सीक्वेंस ही चेंज हो गई, मतलब ये जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये भी होगा, ये बेस एडिशन में हुआ था, डिलीशन में भी हो गया। अब CAT जैसे चल रहा था अपने, तो यहाँ पर क्या हो गया, CAT T डिलीट हो गया, ठीक है, T डिलीट हो गया। अब वापस CAT आ गया, तो T डिलीट होने से ये क्या हो गया कि अब देखना पूरा फ्रेम ये वापस CAT, फिर ये CSC हो गया, ठीक है, फिर ये ATC हो गया, फिर ये ATC हो गया, मतलब पूरा फ्रेम जो है शिफ्ट हो गया। हो या नहीं, आपको सामने खुद, ठीक है। चाहे बेस एडिशन हो चाहे बेस डिलीशन हो, या तो अगर ऐड हो जाए या फिर एक डिलीट हो जाए, तो पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, पूरा अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है। फिर आप खुद ही सोचो अमीनो एसिड है तो प्रोटीन भी चेंज ही बनेगी, और फिर जो है पूरा चेंज हो जाएगा। ये फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब आता है मिस सेंस म्यूटेशंस। क्या होता है कि इसके अंदर एक चेंज होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो है ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर कोई डिलीट नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई ऐड नहीं हो रहा, ये चेंज हो गया, AC में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या हो गया, CAT हो रहा था, अब ये CCT बन गया, पर इसके अंदर इसमें ही चेंज हुआ है, तो इसके अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक अलग एक चेंज हो गया, ये आगे CAT रहेगा, पर इसके अंदर जो एक है अमीनो एसिड वो अलग से बन गया। तो अब इसका क्या होगा कि इसकी समझ लो ये जो है हिस्टीडीन जो ये ऐसे गोल गोल हो रहा था, अब इसके अंदर ये प्रोलीन है, ये नहीं हो रहा, तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, तो ये तो क्या होगी डीजनरेशन, ये ऑटोमेटिक खत्म कर देगी सेल इसको, ठीक है। और या फिर ये माल फंक्शनिंग कर देगा प्रोटीन के अंदर, तो ये होता है मिस सेंस, जिसका कोई सेंस नहीं हो गया। अब एक अलग बन गया इसमें, तो पूरा इसमें उसमें तो फ्रेम शिफ्ट हो रहा था क्योंकि उसमें ऐड हो रहा था और एक डिलीट हो रहा था, तो पूरा शिफ्ट हो रहा था। इसके अंदर ए तो था वो C में चेंज हो गया, तो इसके अंदर मिस सेंस हो गया और इससे वजह से एक अमीनो एसिड नया बन गया, ठीक है। फिर आता है नॉन सेंस म्यूटेशंस। नॉन सेंस का मतलब होता है कि नॉन सेंस किसको बोलते हैं अपन, कि नॉन सेंस को ऐसे याद रख लेना कि अपन जब कोई काम करते रहते, समझ आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको आगे कोई डिस्टर्ब कर रहा था, आप बोलोगे नॉन सेंस, तुझे पता नहीं चल रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो नॉन सेंस ऐसे नॉन सेंस है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो CAG था ना,
अब सी ए की ए जी की जगह जो है टी ए जी हो गया शिफ्ट, ठीक है, हो गया टी ए जी, एक चीज़ चेंज हो गया इसमें, ठीक है, सी का टी में चेंज हो गया। अब इसमें हुआ क्या चेंज होने से कि अगर ये एम आर एन ए बनेगा तो आपको पता टी का यू में चेंज होगा, तो ये यू ए जी बन जाएगा। अब यू ए जी जब बन जाएगा तो ये क्या होता है, स्टॉप कोडन होता है, आपको पता है यू ए जी, ठीक है। तो अब ये स्टॉप कोडन होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसको स्टॉप कोडन मिल जाएगा और ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो जो प्रोटीन लंबी बननी थी, अभी और अमीनो एसिड जुड़ने थे, ठीक है, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इसको काम करने से किसने रोका, इसने रोका, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेंस। नॉन सेंस, तूने प्रोटीन सिंथेसिस रोकने की हिम्मत कैसे की, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है ऐसे याद कर लेना कि ऐसे जो स्टॉप कोडन हो जाता है। एक होता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि समझ लो ये जो टी एस सी है ये मिथियोनिन को कर रहा है, ठीक है, कोड, ये जी जी टी है ये प्रोलिन को कर रहा है कोड, ये अलग अलग कर रहा है। अब इसके अंदर जो सी ए है, ये ए हो गया टी के अंदर चेंज, ठीक है, ये टी के अंदर हो गया, तो ये वैलिन को कर रहा था, पर ये भी वैलिन को ही कर रहा है। मतलब हुआ तो चेंज तो हुआ, पर प्रोटीन के अंदर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो सी ए है वो वैलिन को कोड करता है और सी ए टी भी जो है ये वैलिन को ही कोड करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि साइलेंट काम हो गया और पता ही नहीं चला, म्यूटेशन हो गया पर फर्क नहीं पड़ा अपने कोई, तो ये साइलेंट हो गया, अपने कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से थे, ठीक है। ये आप ये ध्यान रखना कि ट्रांसवर्जन बड़ा नाम है, ठीक है, ट्रांसवर्जन बड़ा नाम है, तो बड़े के अंदर प्यूरिन का पिरिमिडिन में हो जाता है, पिरिमिडिन का प्यूरिन में हो जाता है, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन छोटा नाम है, तो इसका क्या होगा कि प्यूरिन का प्यूरिन में होगा और पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में नहीं चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने फ्रेम शिफ्ट देखा था, फ्रेम शिफ्ट के अंदर पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, या तो इसके अंदर एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, कोई भी अगर एडिशन हो चाहे डिलीशन हो, पूरा फ्रेम पीछे वाला जो है शिफ्ट हो जाएगा और पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मिस सेंस के अंदर क्या किया था अपने, जो एक ही चेंज हो रहा था इसके अंदर, एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, उससे जो है इसमें मामला एक चेंज हुआ, इसमें जो आगे जो है डिजनरेट करके इसको खत्म कर देगा। नॉन सेंस के अंदर इसका काम रोकने की हिम्मत की, नॉन सेंस, इसको बोला नॉन सेंस, तुमने मेरा हिम्मत तो कैसे करी प्रोटीन सिंथेसिस रोकने की, तो ये क्या कर रहा है, जो स्टॉप कोडन है उसको जो है ये कर देता है। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या था कि साइलेंटली काम हो रहा था, मतलब चेंज तो हो गया पर वही बन रही थी, ये वैलिन को कोड करता था, ये भी वैलिन को कोड कर रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब म्यूटाजेंस क्या होता है कि एजेंट दैट इंड्यूस द म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजन, जो ऐसे एजेंट जो म्यूटाजन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको तो रटने की जरूरत है। जैसे म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, केमिकल होता है, ठीक है। फिजिकल वापस दो टाइप में, एक तो आइनोजाइन, एक नॉन आइनोजाइन। नॉन आइनोजाइन में यूवी रेज आता है, ठीक है, आपको पता है यूवी रेज आता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब इसको वापस दो भागों में और डिवाइड कर दिया, नॉन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के अंदर क्या आता है, ठीक है, ये अल्फा बीटा आता है, ठीक है, इसके अंदर एक्स रेज और गामा रेज आता है। अब इसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, फास्ट न्यूट्रॉन, थर्मल एजेंट, ये इसके अंदर आता है पार्टिकल्स के। नॉन पार्टिकल्स में एक्स रे और गामा रेज समझ लेना, ठीक है। इसके अंदर अल्फा बीटा, एक्स रेज, गामा रेज। नॉन पार्टिकल्स के अंदर अगर नॉन आइनोजाइक आ जाए तो यूवी रेज, ठीक है। फिर केमिकल्स को अलग अलग पार्ट में कर दिया कि एल्केलाइटिंग एजेंट, बेस एनालॉग, ठीक है, एक्रिडिन डाइज, अदर। इसके अंदर देखिए एक्लेटाइज, इसमें सल्फर मस्टर्ड आता है, एन मस्टर्ड आता है, ठीक है, ईएमएस, एमएमएस सब ध्यान रख लेना, ये रटने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने की चीज़ है। बेस एनालॉग में 5 ब्रोमो यूरेसिल, 5 क्लोरो यूरेसिल, ठीक है। एक्रिडिन डाइन के अंदर क्या होता है कि एक्रीफ्लेविन, ठीक है, प्रोफ्लेविन, ये जो भी है ये रटने पड़ेंगे। इथियम ब्रोमाइड, एसिटिन येलो, ठीक है, नाइट्रस एसिड, जो भी है इसके अंदर ये रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। बस ये हल्का सा ध्यान रखना कि ये जो फिजिकल और केमिकल दो टाइप के होते हैं। फिजिकल के अंदर आइनोजाइन, नॉन आइनोजाइन, नॉन आइनोजाइन यूवी रेज होती है, इसको वापस नॉन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर वापस देखेंगे तो एक्स रेज और गामा रेज, इसके अंदर वापस देखेंगे तो अल्फा, बीटा, फास्ट न्यूट्रॉन और थर्मल एजेंट, ठीक है। तो सबसे समझने वाली चीज़ वही थी। तो अगर वापस अगली वीडियो में अपन चांस करेंगे कि जो ब्रीडिंग पढ़ लें, आज सिंपल से देखा था म्यूटेशन क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।